नमस्कार दोस्तों, आज मैं LIC के जीवन उत्सव प्लान विकल्प नंबर 1 और HDFC लाइफ गारंटर वेल्थ प्लस इनकम वेरिएंट, यह दोनों प्लान मार्केट के अधीन नहीं है। इन दोनों प्लान में उतार चढ़ाव नहीं है। यह गारंटर प्लान है। इन दोनों प्लानों के बारे में आज मैं बताऊंगा। मान लिया जाए अंकित की उम्र 30 वर्ष है। उन्होंने LIC के जीवन उत्सव प्लान विकल्प नंबर 1 बीमा धन बराबर 11 लाख का चुना है। PPT जो चुना है, 6 वर्ष तक प्रीमियम जमा करेंगे, 5 वर्ष इंतजार करेंगे, उसके बाद जिंदगी भर पेंशन लेंगे। पहले वर्ष का प्रीमियम जो आएगा टैक्स सहित बराबर 2,10,531 रुपया है। पहले वर्ष के बाद जो प्रीमियम आएगा 2,05,998 रुपया गुड़े 5 वर्ष बराबर 10,29,990 रुपया आएगा। अंकित तो जो कुल प्रीमियम जमा किया 12,40,521 रुपया। अमित की उम्र 30 वर्ष है। उन्होंने HDFC लाइफ गारंटर वेल्थ प्लस इनकम वेरिएंट में बीमा धन जो लिया है 20 लाख। टर्म जो उन्होंने चुना है 6 वर्ष प्रीमियम जमा करेंगे, 2 वर्ष इंतजार करेंगे, 30 वर्ष पेंशन लेंगे। अमित ने जो प्रीमियम जमा किया 2 लाख रुपया वार्षिक गुड़े 6 वर्ष, टोटल प्रीमियम जो जमा किया 12 लाख रुपया। इस प्रकार देखते हैं अंकित ने कुल मिलाकर बराबर 12,40,521 रुपया। वहीं अमित ने कुल प्रीमियम जमा किया है 12 लाख रुपया। आइए देखते हैं, यदि अंकित का प्रीमियम जमा करने की अवधि के दौरान मृत्यु होती है, बीमा धन बराबर 11 लाख रुपया प्लस गारंटी एडिशनल 44,000 रुपया प्रति वर्ष गुड़े जितना वर्ष प्रीमियम जमा किया है अमित को नॉमिनी को मिलेगा। देखते हैं, यदि अमित को प्रीमियम जमा करने की अवधि के दौरान मृत्यु होती है, अमित को नॉमिनी को बीमा धन बराबर 25 लाख मिलेगा। अब देखते हैं 11 वर्ष बाद अंकित को लाभ कितना मिलता है। बीमा धन बराबर 11 लाख, SB बराबर 10% बराबर 1,10,000 रुपया प्रति वर्ष जब तक अंकित जीवित रहेंगे तब तक टैक्स फ्री मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अमित को 8 वर्ष बाद मिलने वाला लाभ क्या है। अमित ने प्रीमियम जमा किया 2 लाख रुपया। प्रीमियम के अनुसार 46.75% मिलेगा। अमित की उम्र 30 वर्ष है। 40 वर्ष से कम उम्र वालों को 46.75% मिलेगा। उम्र और प्रीमियम चार्ट के अनुसार 46.75% अमित को मिलेगा। अमित ने जो प्रीमियम जमा किया है बराबर 2 लाख रुपया। सर्वाइवल बेनिफिट परसेंटेज बराबर 46.75%। पेंशन बराबर 2,000 गुड़े 46.75 बराबर 93,500 रुपया अमित को मिलेगा गुड़े 30 वर्ष। कुल अमित को मिलने वाला पेंशन बराबर 28,05,000 रुपये मिलेगा। इस प्रकार अंकित को पेंशन मिलने वाला बराबर 1,10,000 रुपया प्रति वर्ष। अमित को पेंशन मिलने वाला बराबर 93,500 रुपया प्रति वर्ष मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, प्रीमियम जमा करने के बाद जो शेष पॉलिसी अवधि के दौरान बचा हुआ है उसमें मृत्यु होने के बाद नॉमिनी को क्या लाभ है। नॉमिनी को मिलने वाला धन बराबर बीमा धन प्लस गारंटी एडिशनल बराबर 11 लाख प्लस 2,64,000 रुपया बराबर 13,64,000 रुपया। आइए देखते हैं, अमित ने अपने पॉलिसी में जो प्रीमियम जमा करने के बाद शेष अवधि बचा हुआ है उस समय मृत्यु होती है तो क्या मिलेगा नॉमिनी को। बीमा धन बराबर 20 लाख रुपया अमित के नॉमिनी को मिलेगा। आइए देखते हैं, अगर अमित जीवित रहते हैं मैच्योरिटी तो क्या मिलेगा। कुल पेंशन बराबर 28,05,000 रुपया। कुल प्रीमियम आपसे बराबर 12 लाख रुपया। कुल पेंशन प्लस
कुल प्रीमियम आपसे बराबर 40,05,000 रुपये अमित को मिलेगा और वहीं पॉलिसी बंद हो जाती है। मान लिया जाए अंकित ने 30 वर्ष पेंशन लिया, बराबर 33 लाख रुपया। उसके बाद भी जीवित रहते हैं 30 वर्ष के बाद भी 1,10,000 रुपया प्रति वर्ष जब तक जीवित रहेंगे तब तक अमित को पेंशन मिलता रहेगा। अमित की मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलने वाला लाभ बराबर 13,64,000 रुपया नॉमिनी को मिलेगा। आइए देखते हैं, अमित ने 30 वर्ष में पेंशन लिया है 28,30,000 रुपया। अंकित ने 30 वर्ष में पेंशन लिया 33 लाख रुपया। उसके बाद भी जीवित रहते हैं तो 1,10,000 रुपया प्रति वर्ष टैक्स फ्री गारंटेड जिंदगी भर पेंशन मिलता रहेगा। अंकित को मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलने वाला 13,64,000 रुपया मिलेगा। आइए देखते हैं इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या विशेषता है, इस प्लान को कौन ले सकता, कौन नहीं ले सकता, कब तक ले सकता है, कितना मिल सकता है। इन प्लान के प्रमुख विशेषताएं: LIC की जीवन उत्सव प्लान, HDFC लाइफ गारंटेड वेल्थ प्लस प्लान। न्यूनतम उम्र, इस प्लान को लेने के लिए कम से कम बच्चा 90 दिन का हो। इस प्लान को लेने के लिए कम से कम बच्चा 7 वर्ष का हो। अधिकतम उम्र, इस प्लान को लेने के लिए अधिकतम उम्र 65 वर्ष हो। इस प्लान को लेने के लिए अधिकतम उम्र 60 वर्ष हो। प्रीमियम जमा करने का समय, इस प्लान में 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक आप प्रीमियम चुन सकते हैं। इस प्लान में 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष इनमें से आप चुन सकते हैं। न्यूनतम उम्र भुगतान, इस प्लान में कम से कम 18 वर्ष उम्र तक भुगतान करना होगा। इस प्लान में कम से कम 18 वर्ष उम्र तक भुगतान करना होगा। न्यूनतम मैच्योरिटी उम्र, इस प्लान में न्यूनतम मैच्योरिटी उम्र नहीं है। इस प्लान में न्यूनतम 48 वर्ष उम्र हो मैच्योरिटी के लिए। अधिकतम मैच्योरिटी उम्र, इस प्लान मैच्योरिटी नहीं है। इस प्लान में मैच्योरिटी अधिकतम उम्र आप 100 वर्ष है। गारंटी मृत्यु लाभ, इस प्लान में गारंटी मृत्यु लाभ मिलेगा। इस प्लान में गारंटी मृत्यु लाभ मिलेगा। गारंटी एडिशनल, इस प्लान में गारंटी एडिशनल है। इस प्लान नहीं है। कम से कम प्रीमियम या बीमा धन, इस प्लान में बीमा धन कम से कम 5 लाख है। उम्र के आधार पर प्रीमियम निर्धारित होता है। इस प्लान में वार्षिक प्रीमियम कम से कम 75,000 रुपया है। छमाही प्रीमियम कम से कम 60,000 रुपया है। मंथली प्रीमियम कम से कम 10,000 रुपया है। अधिकतम बीमा धन, इस प्लान में कोई सीमा नहीं है। इस प्लान में कोई सीमा नहीं है। प्रीमियम जमा करने का जो समय आप चुन सकते हैं, इस प्लान में आप वार्षिक प्रीमियम चुन सकते हैं, छमाही प्रीमियम चुन सकते हैं, तिमाही प्रीमियम चुन सकते हैं, मंथली प्रीमियम चुन सकते हैं। मंथली मोड चुनते हैं, DOC के समय आपको 2 मंथली का प्रीमियम जमा करना होगा। इस प्लान में सिंगल प्रीमियम आप जमा कर सकते हैं, वार्षिक प्रीमियम जमा कर सकते हैं, छमाही प्रीमियम जमा कर सकते हैं, मंथली प्रीमियम जमा कर सकते हैं। यदि आप मंथली मोड चुनते हैं तो DOC के समय आपको 3 मंथली का प्रीमियम जमा करना होगा। सर्वाइवल बेनिफिट या पेंशन, इस प्लान में आपको बीमा धन का 10% मिलेगा। सर्वाइवल बेनिफिट, इस प्लान में आपको वार्षिक प्रीमियम पर आपको मिलेगा। देखिए, यदि आप PPT 6 पर चुनते हैं 42.75% से 47.75 वर्ष तक आपके उम्र और प्रीमियम पर निर्धारित होगा। यदि PPT आप 8 वर्ष चुनते हैं 69.25% से 74.25% तक यह आपके उम्र और प्रीमियम पर निर्धारित होगा। यदि PPT आप 10 वर्ष चुनते हैं 103.50% से 108.25% तक यह आपकी उम्र और प्रीमियम पर निर्धारित होगा। कितना मिलेगा? अधिकतम सर्वाइवल बेनिफिट या पेंशन कितने समय आप चुन सकते हैं? इस प्लान में आप पूरी जिंदगी जब तक आप जीवित हैं। इस प्लान में अधिकतम आप 30 वर्ष चुन सकते हैं। प्रीमियम जमा करने के दौरान सरेंडर, आप इस प्लान में सरेंडर कर सकते हैं, आप इस प्लान में भी सरेंडर कर सकते हैं। प्रीमियम जमा करने के बाद सरेंडर, इस प्लान में आप प्रीमियम जमा करने के बाद सरेंडर कर सकते हैं।
इस प्लान में भी आप सरेंडर कर सकते हैं। कंपनी की स्थिति क्या है, या सरकारी क्षेत्र की कंपनी है या प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी है। मिच्योरिटी का समय, इस प्लान में मिच्योरिटी नहीं है। इस प्लान में प्रीमियम की वापसी को ही मिच्योरिटी कहते हैं। लोन की सुविधा, इस प्लान में लोन की सुविधा आप कभी ले सकते हैं जब आपकी आवश्यकता हो। इस प्लान में लोन की सुविधा जब आप चाहे तब ले सकते हैं। यदि नाबालिग बच्चे के नाम बीमा लिया गया तो उसका जोखिम कवर कब चालू होगा। इस प्लान में डीओसी के 2 वर्ष बाद चली पॉलिसी हो या 8 वर्ष उम्र हो, इनमें से जो पहले होगा उस समय जोखिम कवर चालू हो जाएगा। इस प्लान में डीओसी के 2 वर्ष बाद या बच्चे का 12 वर्ष उम्र, इसमें जो पहले पूरा होगा उस समय आपको जोखिम कवर चालू हो जाएगा। पीपीटी के बाद जोखिम कवर, मूल बीमा धन का अधिकतम 105% या प्रीमियम का अधिकतम 7 गुना, इसमें जो ज्यादा होगा वह मिलेगा प्लस गारंटी एडिशनल मिलेगा। इस प्लान में मूल बीमा राशि मिलेगा। इन दोनों प्लानों के बारे में यदि कहीं समझ नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम इसको वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपने अपनी कीमती समय निकाल कर पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा इस पर आप कमेंट कर दीजिए।